जय माता रानी दोस्तों, मैं सीमा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय छठी मैया जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि साल 2025 में चैती छठ पूजा कब है। जिनको भी पहली बार छठ पूजा का व्रत उठाना है तो क्या वो व्रत उठा सकते हैं, इस दिन का नियम धर्म क्या है और इस दिन के नहाए खाए से लेकर के और पारण तक के सभी महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, आप लोगों को छठ पूजा से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातें जानने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं सभी महत्वपूर्ण बातें। और दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले बता दूं दोस्तों कि चैत मास में पड़ने वाली छठ पूजा को चैती छठ पूजा कहा जाता है। ठीक है, तो छठ पूजा का जो व्रत है वो पूरे 4 दिन का होता है। ये चतुर्थी तिथि से शुरू होता है। चतुर्थी तिथि के दिन नहाए खाए करते हैं, पंचमी के दिन खरना करते हैं, षष्ठी के दिन शाम का अर्घ देते हैं, पहला अर्घ देते हैं और सप्तमी के दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ दे करके इसके बाद में हम व्रत खोलते हैं। तो छठ पूजा का जो व्रत है वो पूरे 4 दिन का होता है। ठीक है, तो बता दूं कि छठ पूजा के व्रत में नियम धर्म का बहुत अधिक ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि छठी मैया जो है ना वो बहुत गुस्सैली होती है, थोड़ी देर में ही गुस्सा हो जाती है, थोड़ा सा मतलब कुनेती बर्दाश्त नहीं करती है। इसलिए इसमें साफ सफाई का बहुत अधिक ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, और बता दूं कि इस व्रत में नहाए खाए का बहुत अधिक मतलब कि महत्व होता है। तो आप लोग नहाए खाए के दिन सबसे पहले तो आप अपने घर का अच्छे से साफ सफाई कीजिएगा। और बता दूं कि जिस चूल्हे पे जिस बर्तन में आप लोग नॉनवेज बनाई है उस चूल्हे पे आप लोग छठ पूजा के दिन खाना हो या छठी मैया का प्रसाद हो आप लोग मत बनाइएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो बता दूं कि आप लोग नहाए खाए के दिन घर चूल्हा बर्तन सबका अच्छे से साफ सफाई करके इसके बाद में आप लोग आम के दातुन से या आप चाहे तो अमरूद के दातुन से आप लोग मुख धो लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद में आप लोग नाखून काट लीजिएगा, क्योंकि लहसुन प्याज या बहुत सारे लोग हैं जो नॉनवेज भी खाते हैं। तो आप लोग क्या कीजिएगा कि नाखून काट लीजिएगा। नाखून काटने के बाद में आप लोग बाल धो करके स्नान कर लीजिएगा। ठीक है, स्नान करने के बाद आप लोग वस्त्र धारण कर लीजिएगा। इसके बाद में इस व्रत में सूर्य भगवान की पूजा की जाती है। तो आप लोग सूर्य भगवान को नहाए खाए के दिन जल जरूर दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद में आप लोग इस दिन शुद्ध सात्विक भोजन बनाइएगा। अरवा चावल का भात बनता है, चने की दाल हो, अरहर की दाल हो, लौकी की सब्जी हो, यही सब बनता है खाने के लिए। बहुत सारे लोगों के घर में पकौड़ी भी बनता है, तो अगर आपके यहाँ बनता है तो आप लोग जरूर बनाइएगा। व्रत में उबला चावल नहीं खाया जाता है। मसूर का दाल हो, लहसुन प्याज बैगन मूली ये सब चीज़ों का सेवन नहीं किया जाता है। तो आप लोग नहाए खाए के दिन ये सब चीज़ों का सेवन मत कीजिएगा। शुद्ध सात्विक भोजन बना करके बिना लहसुन प्याज के भोजन बना करके आप लोग खाइएगा। ठीक है, बता दूं कि जब आप लोग नहाए खाए के दिन आप लोग खाना बनाइएगा तो जो भी हल्दी या नमक है प्रतिदिन अगर आपको उसको यूज कर रही है ना तो उसमें से आप लोग नहाए खाए के दिन मत डालिएगा। ठीक है, जो भी पैकेट अलग रखी है जिसमें से कभी लहसुन प्याज के हाथ से नहीं छुई है उसमें से आप लोग हल्दी नमक मिर्चा डालिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया नहाए खाए के दिन के नियम। तो नहाए खाए के दिन साफ सफाई बहुत अच्छे से करके तब आपको खाना बनाना है। ठीक है, अब चलिए जान लेते हैं खरना के दिन। तो नहाए खाए के अगले दिन हम खरना करते हैं। तो खरना के दिन तो सारे दिन हम निर्जल और निराहार रहते हैं, मुख में ना तो मतलब पानी तक हम नहीं डालते हैं। ठीक है, निर्जल और निराहार रहते हैं। इसके बाद में शाम के समय में मतलब जब सूर्य भगवान जब अस्त होने जाते हैं उससे पहले हमें शाम के समय में फिर आम के दातुन से ही मुख धोया जाता है। तो आप लोग मुख धो लीजिएगा, इसके बाद में स्नान कर लीजिएगा, इसके बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके और सबसे पहले आप लोग सूर्य भगवान को जल दे दीजिएगा। जल देने के बाद में आप लोग खरना का जो भी मतलब कि खीर रोटी बनता है, इसमें पूरी नहीं बनता है, रोटी में घी लगा करके लोग खाते हैं। और बता दो दोस्तों कि खरना के दिन आप अपना चूड़ी जरूर चेंज कर दीजिएगा। ठीक है,
हो सके तो आप लोग नहाए खाए के दिन ही चेंज कर दीजिएगा, क्योंकि यही सब पहन करके हम लहसुन प्याज खाए रहते हैं। तो अगर आप नहाए खाए के दिन नहीं कर पाती हैं तो आपको खरना के टाइम में आपको अपना चूड़ी जरूर चेंज कर देनी चाहिए, ठीक है। तो आप लोग चूड़ी चेंज कर लीजिएगा। इसके बाद में छठ मैया का प्रसाद बनाइएगा। तो बता दूं कि इस व्रत में ना मिट्टी के चूल्हे पे जो अलग से चूल्हा मतलब कि नियम धर्म से बनाया जाता है, गांव में तो मिट्टी का चूल्हा मिल जाता है या लोग बना लेते हैं, लेकिन शहर में जो लोग रहते हैं ना तो वो लोग क्या करेंगे कि एक बर्नल का चूल्हा खरीद लेंगे और उसी पे छठ मैया का प्रसाद बनाएंगे। जिस चूल्हे पे आप लोग मतलब कि नॉनवेज बनाई है उस पे मत बनाइएगा, ठीक है। तो खरना का जो प्रसाद है, जो भी व्रती है वही खरना का प्रसाद बनाती है। मान लीजिए अगर आपके घर में ज़्यादा फैमिली है तो आप अपने खाने लायक 2-4 रोटी और खीर बना लीजिएगा। इसके बाद में जो भी घर में फैमिली सदस्य है वो अपना अपना बनाएंगे अलग से, ठीक है। लेकिन खरना का जो प्रसाद है वो व्रती ही बनाती है। तो आप लोग इस दिन गुड़ में का खीर बनता है और रोटी बनता है, तो बना लीजिएगा। रोटी में घी लगा लीजिएगा। इसके बाद में छठ मैया के लिए नेवज निकाला जाता है केले के पत्ते पर। तो आप लोग 3 रोटी का नेवज निकाला जाता है, 2-2 रोटी खीर और उस पे से जो भी फल फ्रूट है, केला है, अदरक है, जो भी फल फ्रूट है वो सब निकाला जाता है नेवज। इसके बाद में जो भी घर फैमिली है ना सब कोई जा करके वहाँ पे हवन करता है, प्रणाम करता है, व्रती को प्रणाम करता है। इसके बाद में जब व्रती मुख में खीर और रोटी डाल लेती है, इसके बाद में जो भी घर फैमिली है वो सारा प्रसाद खाते रहते हैं, ठीक है। और बता दूं दोस्तों कि जिसके भी घर में छठ पूजा का व्रत नहीं होता है ना उसके घर आप लोग प्रसाद जरूर दीजिएगा, क्योंकि छठ पूजा का जो प्रसाद होता है ना वो बड़े ही सौभाग्य से मिलता है। और कार्तिक मास में जो छठ पूजा आती है वो तो बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन चैत मास की जो छठ पूजा है ना वो बहुत कम लोग करते हैं। ये जो लोग मन्नत माने रहते हैं ना वही लोग इस व्रत को करते हैं। तो अगर जिसके घर में व्रत नहीं हो रहा है उसके घर आप लोग प्रसाद जरूर दीजिएगा, ठीक है। तो अब जो भी व्रती है खरने पे बैठे बैठे अपना मतलब कि भोग प्रसाद ग्रहण करेगी। और बता दूं कि जब आप लोग खरना पे बैठिएगा तो वहीं पे आप लोग तेल और सिंदूर लगवा लीजिएगा, ठीक है। और बता दो कि अगले दिन हमें छठ मैया के लिए प्रसाद बनानी है। तो जिस चूल्हे पे आप लोग खरना का प्रसाद बनाइएगा उसको रात्रि में ही अच्छे से धो पोछ लीजिएगा। इसके बाद उसी चूल्हे पे हमें अगले दिन छठ मैया के लिए प्रसाद बनानी है, ठीक है। तो ठेकुआ बनता है या मतलब कि जिसके यहाँ जो चीज़ का अर्घ पड़ता है वो सारे चीज़ बनता है, लेकिन ठेकुआ तो हर किसी के यहाँ बनता है। तो आप लोग प्रसाद बना लीजिएगा। और जो भी मौसमी फल आ रहा है, सेब, संतरा, नारियल, ये सारा फल फ्रूट एक डाला में अच्छे से सजा करके सूप में अर्घ दिया जाता है, जिसको बहुत सारे जगहों पे सूपा भी बोला जाता है। तो अगर आप लोग सूपा में अर्घ दे रही हैं ना तो ये नहीं कि पिछले साल का जो सूप है या कार्तिक मास में जिसमें अर्घ दी है उसी में आप लोग अर्घ दीजिएगा, तो उसमें मत दीजिएगा, क्योंकि बांस का जो सूप है वो हर साल चेंज किया जाता है, ठीक है। तो आप लोग बांस के सूप आप लोग खरीद लीजिएगा, या आप अगर चाहे तो पीतल का जो सूप आता है उसमें आप लोग हर साल देती है वो है तो उसमें दीजिए, नहीं तो पीतल के थाली में भी आप लोग अर्घ दीजिएगा, ठीक है। तो आप लोग खरना के अगले दिन फिर हमें निर्जल और निराहार रहनी है। शाम के समय में आम के दातुन से मुख धो करके स्नान करके फिर हमें अच्छे से सज सवर करके, और बता दो कि इस व्रत में हमें कोड़ा साड़ी जरूर लेनी चाहिए, क्योंकि छठ पूजा के व्रत में एक भी आप लोग कोड़ा साड़ी जरूर लीजिएगा, ठीक है। और कुछ खरीदिए ना खरीदिए, लेकिन एक साड़ी और लहठी जरूर खरीदिएगा, क्योंकि लहठी जो होता है ना वो बहुत ही शुद्ध होता है। तो आप लोग लहठी जरूर खरीद लीजिएगा। और कोरा साड़ी पहन करके ही हम पहले घाट का अर्घ देते हैं डूबते हुए सूर्य को, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से डाला सजा करके सज सवर करके इसके बाद में आप लोग शाम का अर्घ आप लोग जा करके दे दीजिएगा। और बता दो कि इस व्रत में सूर्य भगवान की पूजा करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नहाए खाए के दिन भी आपको सूर्य भगवान को जल देनी है, खरना के दिन भी देनी है, और पहले घाट यानी जिस दिन हम संध्या के समय में अर्घ देते हैं तो आप अपने घर से जल दे करके जाइए या आप घाट पर भी जल दे सकती हैं, ठीक है।
हमारे यहाँ तो घाट पर ही अर्घ जब दे लेते हैं, इसके बाद घाट पे ही हाथ से जल उठा करके और दे देते हैं। तो आप लोग दे दीजिएगा। इसके बाद हमें अगले दिन पारण करनी है। तो पारण के दिन भी हमें सुबह में दातुन से ही मुख धोनी है, स्नान करनी है और फिर वही डाला सजा करके और ले जा करके हम उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देते हैं। इसके बाद में व्रत का पारण करते हैं। तो सारी बातें बता दी नहाए खाए से लेकर के और पारण तक के। तो अब चलिए जान लेते हैं कि अब की बार छठ पूजा कब है। तो बता दूं कि अब की बार साल 2025 में चैती छठ 1 अप्रैल को नहाए खाए है, 2 अप्रैल को खरना है, 3 अप्रैल को संध्या अर्घ है जिसे हम पहला अर्घ भी कहते हैं और 4 अप्रैल को व्रत का पारण है। ठीक है, तो आप लोग इसी नियम धर्म के साथ में आप लोग छठ मैया का पूजा पाठ ये सब कार्य कीजिएगा। लेकिन बता दूं कि इस व्रत में साफ सफाई का बहुत अधिक ध्यान रखना पड़ता है। तो आप लोग साफ सफाई पहले से ही कर लीजिएगा। जो लोग भी पहली बार इस व्रत को करना चाहते हैं तो वो लोग कर सकते हैं। ठीक है, और बता दो कि इस व्रत में 2 चीज जरूर खरीदिएगा, लहठी और कोरा साड़ी। अगर आप कॉटन का साड़ी पहनती है तो कॉटन का खरीदिए, नहीं तो सिंथेटिक पहनती है तो सिंथेटिक खरीदिए। जो भी पहनती है आप लोग खरीद लीजिएगा, लेकिन कोरा साड़ी जरूर खरीदिएगा क्योंकि पहला जो अर्घ है वो कोरा साड़ी पहन करके ही दिया जाता है। ठीक है, तो सारी बातें क्लियर हो गई छठ पूजा से संबंधित। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ही उपयोगी होगा। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। कैसा लगा ये वीडियो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि हर किसी को चैती छठ पूजा से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातें जानने को मिल सके। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।